दोस्तों अभी G20 का सम्मेलन हुआ। तो G20 के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी साहब ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने नेम प्लेट के आगे इंडिया की जगह भारत लिख दिया। तब से ये बहस छिड़ी है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत और इंडिया दोनों ऐसे शब्द हैं जो संविधान में हमारे लिखे हैं। यानी अगर भारत का संविधान उठा के देखा जाए तो इंडिया और भारत दोनों शब्द लिखे मिल जाएंगे। अब हुआ ये कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके अपोजिट पार्टी में जितने लोग आते हैं उन सारे लोगों ने एक अलायंस बनाया। उस अलायंस का नाम इन्होंने मिलकर रखा इंडिया। तब से लेकर बाद तक ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। तो हमारे देश को क्या बोला जाए, ये सबसे जरूरी बात है कि हमारे देश का नाम भारत हो या इंडिया हो। बीजेपी का तर्क ये है कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें किसी भी देश के दो नाम नहीं है। जैसे चाइना है तो चाइना ही है, चाइना को हम चाइना और कोई दूसरे नाम से नहीं बुलाते, ब्रिटेन को हम दूसरे नाम से नहीं बुलाते, अमेरिका को भी दूसरे नाम से नहीं बुलाते, फ्रांस भी वैसे ही है, रूस भी वैसे ही है। तो इसीलिए भारत और इंडिया वो नाम दिया गया था जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, तो उसको हम क्यों रखे। तो ये एक बहस छिड़ी है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद होने के बाद से संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा के गठन के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। उन समितियों में एक समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में जो प्रारूप होता है उसका निर्माण किया और संविधान को लिखने का प्रारूप बनाया। हमारे जो संविधान सभा थी उसमें सबसे अच्छा काम ये था कि किसी भी आर्टिकल को जब लिखा गया, किसी भी नियम को जब लिखा गया हमारे संविधान में, तो उन्होंने वोटिंग नहीं कराई। यानी ऐसा नहीं कराया कि अगर हम कोई अनुच्छेद लिखें और उस अनुच्छेद पर वोटिंग की जाए, जो ज़्यादा मत जिसको मिले वो अनुच्छेद लिखने के पक्ष में हो तथा जिसको कम मत मिले वो अनुच्छेद ना लिखा जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सर्वसम्मति से सारे अनुच्छेद लिखे गए। तो संविधान सभा में जो बहुत सारे मत दिए गए उनमें से कुछ मत थे कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए तथा कुछ मत थे कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि क्या हमारे देश का नाम भारत होगा या इंडिया होगा? क्या नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश का नाम इंडिया की जगह पर भारत कर सकते हैं? क्या संविधान में परिवर्तन हो सकता है? ये सारे प्रश्नों को जानने के लिए आपको लगभग इतना समझना पड़ेगा। यानी अनुच्छेद 1 जिसमें ये लिखा है कि भारत का नाम इंडिया है या भारत, या हमारे देश का नाम भारत है या इंडिया है, ये अनुच्छेद 1 में लिखा है। उसके बाद अनुच्छेद 13 समझना पड़ेगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक। उसके बाद केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नियम दिया गया था वो समझना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन था और उसमें जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 368 समझेंगे और फिर इसकी न्यायिक समीक्षा कैसे हो पाएगी ये समझेंगे। जब इतने टॉपिक समझ जाएंगे तो हमको ये पूरा जो केस चल रहा है वो समझ में आएगा। उसको हमारे देश के संविधान में जो सबसे पहला भाग लिखा गया और जो सबसे पहला उसमें अनुच्छेद लिखा गया वो हमारे देश का नाम बताता है। उसमें लिखा है, सबसे पहले अनुच्छेद में ये लिखा है कि इंडिया डेट इज भारत, डेट इज भारत। बस इसके आगे जो लिखा है वो ये लिखा है कि इंडिया डेट इज भारत, जो कि एक राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा। तो हमें जितने पार्ट से मतलब है हम लोग सिर्फ उस पर चर्चा करते हैं। तो हमें सिर्फ इन 2 चीजों से मतलब है, इंडिया डेट इज भारत। ये आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। तो अब सबसे पहली बात कि जो इसमें लिखा गया है उसके हिसाब से देखिए, अगर आपको भारत के संविधान में कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपको लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास अभी बहुमत है। उसके बाद कुछ संविधान के ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत उसको अवैध ना घोषित किया जाए, तो आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किन चीज़ों में अवैध घोषित नहीं कर सकते। तो इसमें अनुच्छेद आता है 13 और अनुच्छेद 14 से 32 तक। उसके बाद केशवानंद भारती केस,
इन सबको एक साथ समझने में ही आपको पूरा केस समझ में आएगा। तो देखिए अनुच्छेद 13, 14 से 32 केशवानंद भारती केस, इनको सबको एक साथ समझते हैं तभी आपको पूरा प्रारूप अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जब आप किसी भी संविधान में परिवर्तन करते हैं तो संविधान में परिवर्तन करने के लिए पहले क्या करता था सुप्रीम कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट ये करता था कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ इंदिरा गांधी सरकार के समय लगभग बांध दिए गए थे कि अगर संविधान में कोई परिवर्तन कर दिया तो वो न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएगा, अगर जा पाएगा तब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। आपसे अनुच्छेद 13 में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी ऐसा नियम कानून बनाया जाता है जो किसी भी इंसान के मौलिक कर्तव्यों के, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उसको किसी भी तरीके से संविधान के हिसाब से चलने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए संविधान में अगर अनुच्छेद 1 में परिवर्तन करते हैं नरेंद्र मोदी और इस इंडिया शब्द को हटाने की कोशिश करते हैं तो किसी भी इंसान के कोई भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो यानी कि अनुच्छेद 13 के हिसाब से भारत की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार अगर ऐसा करती है, संविधान में परिवर्तन करती है तो बच सकती है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं अनुच्छेद 14 से 32 तक, यानी कि हमको जो जितने भी अधिकार दिए गए हैं, हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, यानी शिक्षा का अधिकार हो गया, जीवन यापन का अधिकार हो गया, धन दौलत इसको कमाने का अधिकार हो गया, इन सब अधिकारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या नरेंद्र मोदी अगर ये परिवर्तन करते हैं तो क्या इसका उल्लंघन होगा? तो इसका भी कोई उल्लंघन नहीं होगा, यानी यहाँ पर भी न्यायिक समीक्षा में मोदी सरकार बच जाएगी और यहाँ पर भी इसको छूट मिल जाएगी। केशवानंद भारती केस के बारे में अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था हिंदू राष्ट्र के ऊपर जो था, उसमें केशवानंद भारती को बहुत डिटेल में समझाया गया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो 10-15 मिनट में मैंने पूरा स्टडी करके केशवानंद भारती का केस समझाया था। बस अभी इतना समझ लीजिए कि केशवानंद भारती केस में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए थे बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट अब सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। केशवानंद भारती केस के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर जो दाग लग जाता है उसको धोने की कोशिश की और उन्होंने नियम दिया कि आप संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन उसकी मूल भावना से छेड़छाड़ ना की जाए, यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ना हिलाया जाए। उन्होंने कहा था कि आप किसी भी मकान में अगर प्लास्टर टूटा है तो प्लास्टर सही करा सकते हैं, अगर कुछ मरम्मत होनी तो वो करा सकते हैं, आप मकान के ढांचे को नहीं हिला सकते, आप उसकी नींव में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में। इसका केस जानना है तो आप हमारा वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगी। अब देखिए इतने के हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी इसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो ना 13 का उल्लंघन हो रहा है, ना 14 से 32 का उल्लंघन हो रहा है, ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, इन तीनों के हिसाब से भारत की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अनुच्छेद 1 में परिवर्तन करती है तो उसको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों देश के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक जो सबसे पहला यानी कि प्रथम संविधान संशोधन किया और प्रथम संविधान संशोधन में उन्होंने 9वीं अनुसूची जोड़ी। इस 9वीं अनुसूची के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन या कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी अगर कोई भी कानून या नियम 9वीं अनुसूची में लिख दिया जाए। तो अगर 9वीं अनुसूची में लिख गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। तो क्या इस बिल को, इस नियम अध्यादेश को इसमें डाला जा सकता है? तो दिक्कत यह आएगी कि जब इसमें डालने की बात होगी तो इसमें डाला उस नियम कानून को जाता है जो संविधान में डायरेक्टली नहीं लिखा होता है। लेकिन इस अनुच्छेद के हिसाब से तो इंडिया डेट इज भारत जो कि डायरेक्टली लिखा है, तो इसमें परिवर्तन करना बिल्कुल आसान सा काम है। दोस्तों अनुच्छेद 368 जो संविधान में लिखा है, इसमें लिखा है कि जो भारत सरकार है वो किस प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से आप एक बिल बनाइए, बिल बनाने के बाद वो लोकसभा में या राज्यसभा में पहले ले जाइए, उस बिल को वहाँ पारित कराइए और पारित कराने के बाद दूसरे सदन में भेजिए, वहाँ पे पारित कराइए, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे और बिल जो है वो कंप्लीट होकर उसके नियम कानून हमारे देश में लागू हो जाएंगे। ये
368 में लिखा है। यानी अगर नरेंद्र मोदी साहब इस बिल को लेके आते हैं और बिल को लेकर 367 अनुच्छेद के हिसाब से लेके आते हैं कि हम अनुच्छेद 1 में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उस परिवर्तन के हिसाब से वो बताते हैं कि आज के बाद ये वर्ड काट दिया जाएगा और सिर्फ भारत शब्द हमारे देश का रहेगा। और बिल पहले लोकसभा में पारित कराते हैं, राज्यसभा में पारित कराते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तो वो एक नियम बन जाएगा। तो उसके बाद हमारे देश का नाम में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए सबसे जरूरी ये है कि मौलिक अधिकारों में कोई भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 13 के हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से ऐसा तो कोई दिक्कत लगती नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी सरकार अगर चेंज करना चाहे, परिवर्तन करना चाहे, तो वो परिवर्तन कर सकती है। अब आते हैं न्यायिक समीक्षा पे कि क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो पाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को रोक पाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू देखते हैं। अब देखिए, न्यायिक समीक्षा, मान लीजिए इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने एक बिल वहां पर लोकसभा में पास करा लिया, राज्यसभा में पास कर लिया और राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया और अध्यादेश बन के तैयार हो गया, नियम कानून लागू हो गया, हमारे देश का नाम भारत हो गया। उसके बाद जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये बोलेंगे कि ये न्याय संगत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अपोजिशन अपनी बात रखेगा और जो मोदी सरकार के वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे। और मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, इस बिल में कोई भी सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें परिवर्तन लायक कुछ है नहीं। अगर आप अनुच्छेद 1 में परिवर्तन कर सकते हैं तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना तो मौलिक अधिकारों का आपका उल्लंघन हो रहा है, ना तो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ रही है, और ना ही अनुच्छेद 13 के हिसाब से कुछ हो रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में कुछ नहीं करेगा और आपका बिल तुरंत वहां से पारित हो जाएगा, यानी अध्यादेश बनकर नियम कानून लागू हो जाएंगे। और पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें सबके अपने अपने नाम हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया जो कि दिया गया नाम है उसको छोड़कर अब अपनी संस्कृति को अपना लेना चाहिए, यानी अपने देश का नाम भारत ही कर देना चाहिए।